नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज हो गया है हमारा डे 14 और 13 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम तैयार हैं आज भी आपके लिए एक ऐसे ऑथर, एक ऐसी किताब और एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है। आज के ऑथर अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे और अपने जीवन के कुछ अनुभवों को साझा करेंगे। आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, उस किताब में हमारे ऑथर की लाइफ के स्ट्रगल्स, उनकी मेहनत और उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को शामिल किया गया है, जो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको उसके थ्रू लर्निंग देना चाहते हैं। तो किताब में हम पढ़ेंगे, किताब में हम समझेंगे और साथ में ऑथर के थ्रू हम समझेंगे कि क्या कुछ बताया है उन्होंने अपनी बुक के माध्यम से सोसाइटी को। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, आज के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। तो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर। ही सर्व्ड इन द इंडियन आर्म फोर्स फॉर 15 years. His journey was filled with adventure, learning, countless encounters that expand his worldview. So without any further delay, बुलाना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर योगेंद्र कौशिक। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, आई एम वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस प्रोग्राम में, इस मंच पर। और आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़कर, हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच and I am feeling privileged and honored to be a part of this event. And it's a very good platform for a particularly new and budding author that people do not know about him. With your program, at least this kind of author can reach to the readers through your program. एब्सोल्युटली सर। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन में भी हमें हर बार की तरह एक नए जीवन, एक नई कहानी और एक नई बुक के बारे में जानने को मिलेगा और आपके एक्सपीरियंस के थ्रू हमें बेनिफिट होगा, हम युवाओं को बेनिफिट होगा कि हम कुछ सीख सके, कुछ जान सके आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्लीज अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? See, I am from a district Eta place, Pilkhatra called, and now I am a permanent resident of Pune now. Actually, and as you already explained, I served in the Indian Air Force for 15 years, and then I joined the Engineers India Limited, and then I became a accidental travel consultant, and now I am a accidental writer in front of you. So that is my little introduction. ओके सर, ऑलराइट। सर, रीडिंग और राइटिंग ये दो ऐसी हैबिट्स हैं जो हर पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करती है, उसको बहुत ज्यादा ग्रो करती है। आपकी लाइफ में रीडिंग और राइटिंग का कितना रोल रहा है, कितना इम्पैक्ट रहा? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पढ़ने से मेरी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो चुकी। बुक्स जो है ज्ञान का समुंदर है, और मेरे को पर्टिकुलरली जब लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन आए तो इन किताबों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। एंड आई फील द बुक्स आर ग्रेट हीलर, और दे कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ and they can take you into the right direction when you are really, आप जब अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो किताबें आपको अपने रास्ते पर ले आती हैं, ऐसा मेरा सोचना है। और राइटिंग से भी क्या है, आपका मन हल्का होता है, और जैसे कुछ किताबों ने मेरे को हील किया है, इसकी वजह से मैंने भी सोचा कि कुछ राइटिंग की जाए और एक बुक के फॉर्म में लाया जाए, तो शायद मैं भी, अगर इस पूरी 145 करोड़ जनता में किसी एक आदमी का भी अगर हीलिंग होगा तो आई विल रियली फील ब्लेस्ड। एब्सोल्युटली सर। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि किताबें सच में हमारे लिए ग्रेट हीलर का काम करती है। बहुत लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलते, लेकिन एक किताब में वो कहाँ छिपे हुए होते हैं हमें पता नहीं होता। जब वो बुक्स पढ़ते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है जीवन की, छोटी बड़ी, उनके सॉल्यूशन को किताब के थ्रू मिल जाते हैं। तो सच में किताबें खजाना है और जहाँ से आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर।
सर, अगर हम पर्टिकुलरली इस बुक की बात करें जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस बुक की राइटिंग जर्नी कब शुरू हुई? किस पॉइंट पर आपने ये सोचा कि मुझे अब इस टॉपिक पर बुक लिखनी है और इस तरह से इसको आगे लेके जाना है? ये कब हुआ? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि एक्चुअली पढ़ने का और लिखने का शौक तो था, और आई यूज्ड टू राइट दिस स्मॉल स्टोरी, एंड मैं चीज़ों को ऑब्जर्व किया करता था। कभी कुछ ऐसे दुःख के मोमेंट होते हैं, तो मैं लिख लिया करता था एक्चुअली। सो उससे क्या है कि लाइक हल्के होने वाली बात ऐसा सोचता था। बट बाकी आपको मैंने नितिन सोनी जी का अगर प्रोग्राम अटेंड किया और उसमें जब मेरे को बताया गया, मतलब तो वो दैट वाज अ ट्रिगर फॉर मी टू राइट अ बुक एक्चुअली। तो आई स्टिल रिमेंबर द सेंटेंस कि बुक इज ए परमानेंट विजिटिंग कार्ड। तो वो मेरा ट्रिगर जो है ना, वो मेरी नज जो है, और वहां से वो मेरी ट्रिगर हो गई एंड स्टार्टेड राइटिंग। और ऑफ कोर्स मेरी राइटिंग थोड़ी कुछ इमोशनल टाइप की है। मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखा है, मेरी खुद की रियल स्टोरियाज हैं, इट इज नॉट समवेयर लाइक बोरोड स्टोरिया है। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था, इसलिए मैंने लिखा। और फिर मेरे को बहुत टाइम लगा। अब ऑफकोर्स फिर आप लोगों की टीम ने फिर उसको साकार किया, वो सपना एक्चुअली। एंड आज भी मैं कह सकता हूँ कि आई कांट बिलीव दैट माई बुक इज ऑन अमेजोन एंड आई एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। तो मेरी तो एक्चुअली ट्रिगर तो वहां से था ऑलरेडी कुछ किया है, बट कभी लिखने की सोच ही नहीं थी। लेकिन वो एक ट्रिगर आया, तो मैं अपने को रोक ही नहीं पाया। अच्छा। दैट्स हाउ इट हैपेंड एक्चुअली। ओके सर, ओके। तो सर, इस पूरी जर्नी में किसने आपकी हेल्प की? किसने आपको मोटिवेट, तो आपने बताया कि नितिन सर ने एक ट्रिगर किया तो आप बिल्कुल, मोटिवेट हुए। बिल्कुल, नो बट इस डाउट, जर्नी नो में डाउट, नो एक डाउट। पर्सन जिन्होंने आपको पुश किया हो, आपको हेल्प की हो आपकी? See, apart from like Nitin sir and entire his team, मेरे एक बचपन के दोस्त हैं मिस्टर अनिल कुमार वशिष्ठ, और उन्होंने मुझे 24 साल बाद ढूंढा था। हम लोगों ने साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, लेकिन वो जुडिशरी में चले गए और मैं यहाँ पर आ गया। और he was a person who has almost gone each and every story of my book. So he was a pillar of support for me, and he told me, my brother, this could be right, you should write in this way, and whatever suggestion he gave me, मैंने उनको इनकॉर्पोरेट किया। तो उन्होंने इतनी उनकी लाइफ बिजी होने के बाद भी, और उन्होंने मेरी किताब की हर स्टोरी को पढ़ा, सजेशन दिया अपने हिसाब के कि देखो भाई, इसको इस तरह से कर लो, इसको इस तरह से कर लो। सो दैट मीन्स हिज सपोर्ट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। वाओ! तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम योगेंद्र सर की किताब के साथी से बातचीत करें और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इस किताब को लिखने में, उनके व्यूज जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी वशिष्ठा सर को। नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? I'm fine. सर, योगेंद्र सर से हम बात कर रहे हैं और इनकी राइटिंग जर्नी हम इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, और इनका कहना है कि आपने इनकी हर एक कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा है और अपने व्यूज दिए हैं, अपने सजेशंस दिए हैं। तो इस जर्नी में आपका कैसा रोल रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? He's my just like a elder brother. Although as he has already narrated कि 24 years के बाद I did my level best to find out him. मैं आगरा में मेरी पोस्टिंग हुई, मैं जुडिशियल अफसर हूँ। मेरी पोस्टिंग जब आगरा में हुई 2008 में, सिंस 1984 के करीब हम और कौशिक जी साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। उसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया, तो हमारा संबंध ब्रेक हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया। 24 वर्ष बाद जब मैं पुनः आगरा आया, तो मैंने अपने भाई, अपने दोस्त को, who was very close to me and still he is very close to me and he will remain very close to me up to the last breath, मैंने सर्च किया अपने भाई को और फिर से जर्नी दोस्ती की शुरू हो गई। So far as this book is concerned, my brother told me that he's starting to write some stories. So he shared all the stories, whatever he wrote the story, he shared with me, and he discussed with me what more is required, what amendment is required.
तो मैंने यथासंभव प्रयास किया, क्योंकि मैं क्लोज था, काफी क्लोज रहा मेरे भाई के। तो मैंने जो भी उचित लगा वैसा मैंने भाई को सजेशन दिया, एंड ही हैज इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंगली इन ऑल द स्टोरीज। And so far as my relation with Mr. Kaushik is concerned, this relation cannot be explained. I'm since the day I met with him, I got impressed by his unique caliber. Okay. So I was, जैसे you can say like that I fallen in love with him. Love is not only boy and girl. Love, you can come closer in love with anyone. So Yes. I was very close with him, and I found him after 24 hours, and he is such a personality you will not imagine. He's very generous, very genius, very kind-hearted, and when you will go through this book, you will find his personality reflects from the stories. Absolutely, sir. सर, आप लोगों की इतनी पुरानी फ्रेंडशिप है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो योगेंद्र सर की दुनिया को नहीं पता है, आपको पता है, वो क्वालिटी कौन सी है? हाँ, मैं बताता हूँ। He is a true speaker. मतलब whatever he speaks, he can't conceal anything. He can't concoct the stories. Whatever he think about you, about me, he will immediately reflect. He will immediately express his views. मतलब I mean to say, वो एक ट्रू स्पोक, मतलब सच बोलने वाला व्यक्ति है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। Okay. And apart from this quality, he is having lot of qualities. But since you asked only one quality, that is why I have explained. सर, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कन्वे करना चाहेंगे योगेंद्र सर को? योगेंद्र सर से मैं I will request my friend that he will write one more book, and I hope that within 6 months, one more book will be launched on the Amazon, and we will be lucky enough to read that book also. Absolutely, sir. Thank you so much, sir. आपने समय निकाला हमसे बात करी. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. आप आए, आपने टाइम निकाला, sir. I really express my gratitude. I find no words, but just accept my token of gratitude. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much. ओके, सो योगेंद्र जी, अब हमारी ऑडियंस आपकी बुक के बारे में जानना चाहेगी. आपने इस बुक का क्या टाइटल रखा है और इस बुक में क्या कुछ सिखाने की कोशिश की है, प्लीज बताइए. See, the title is already आपको मालूम है कि unspoken truth means मैं ये कहूँ कि आज की डेट में people are scared to be real. People are scared to be real. अगर वो scared हैं real होने के लिए तो सच कहाँ बोल सकते हैं. तो मैंने उसको और लोगों की लैंग्वेज वॉइस बनकर इस किताब को मैंने शब्दों में लिखने की कोशिश की है. तो अगर मैंने टोटल 6 स्टोरियां लिखी हैं, 6 स्टोरियां में ये बहुत कॉमन है, हर आदमी उससे रिलेट कर सकता है. इस तरह की स्टोरियां हैं जो कि हर आदमी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन बोलने का साहस नहीं कर पाते. लेकिन मैंने अपने बुक को थ्रू बोलने का साहस किया है. और कुछ देयर इज नथिंग न्यू, बट मैंने और हर मैसेज में जो मैंने अब तक की लाइफ में रीडिंग की है, जो मेरा अनुभव है. और पहली बात, मैंने ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखा है. तो फर्स्ट पर्सन में लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट पर्सन के मतलब है मैंने सच बोलने की हिम्मत की है जो लोग नहीं करते हैं. तो मीन अनस्पोकन ट्रुथ है, बट फॉर मी आई हैव स्पोकन ट्रुथ. तो ये किताब है. तो सब तरह की इसमें कहानियां हैं कि हाउ दी ब्लेसिंग कैन बी डिस्गाइज्ड इन योर लाइफ, how the uncertainty can bring you the very big result. So लाइफ में जब अनसर्टेनिटी आता है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए. देन आई हैव एक मैंने स्टोरी लिखी है द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स. तो अगर आप ब्लेसिंग में विश्वास करते हैं तो इट कैन वर्क मिराकल. मींस ब्लेसिंग हैज ए पावर ऑफ क्रिएटिंग एंड डूइंग ए मिराकल. ये मैंने बताने की है. तो वही है, अपने पेरेंट्स के प्रति लोगों को बिल्कुल फेथ होना चाहिए. और एक मैंने जो सीक्रेट लव ऑफ माय लाइफ जो पहली स्टोरी है, वो अगर कोई पढ़ता है तो दे विल आल्सो कैन रिजोनेट विद द स्टोरीज, बिकॉज उसमें ही मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है
don't go on the title of the story, but you have a very strong message in the for the people. जी योगेंद्र जी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं योगेंद्र कौशिक जी से, इनकी बुक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये बुक, इस बुक में इन्होंने 6 स्टोरीज, 6 कहानियां के थ्रू इस बुक को कंपाइल किया है और ये स्टोरीज इनके खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस जो इंसिडेंट्स हुए हैं या जी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं वो नजरिया उसको मिलाकर के इन्होंने 6 कहानियां लिखी हैं और इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। सो प्लीज इस पूरे प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा क्योंकि स्टोरीज के थ्रू आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी मिलने वाले हैं। कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सर आपने अपनी किताब में रेजिलियंस, फेथ इन 2 वर्ड्स के बारे में बताया है, इन 2 वर्ड्स को भी चर्चित किया है अपनी कहानियों में। आपको क्या लगता है कि ये 2 जो क्वालिटीज हैं वो आज के टाइम में, आज की सोसाइटी में कम होती जा रही है लोगों में? क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ मीन्स लाइक रिलीजियस भी खत्म होती जा रही है और प्लस लोगों का फेथ भी खत्म हो रहा है। मीन्स दे डू नॉट हैव फेथ इन देयर फैमिली इटसेल्फ। तो life cannot run without the faith. जी। As someone has said, I was reading somewhere, having a faith in God can create a miracle. तो आप कहीं भी फेथ करेंगे वो आपको मिराकल करेगा। लाइक जब आदमी की जब फेथ, आपने पेरेंट में विश्वास नहीं है, पति को पत्नी में विश्वास नहीं है और तो फिर कहते थे भाई को बहन विश्वास नहीं है। तो आज बड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है और वो लोग आज की डेट में बिल्कुल इम्पेशेंट हो रही हैं। तो नेचुरली है, इससे सोसाइटी को बहुत नुकसान होने वाला है एंड वी ऑल विल बी आइसोलेटेड। और हम लोग सब लोग मानव लोग हैं, हमको ये सब चीजें चाहिए, लोगों की कंपनी चाहिए, अदरवाइज वी विल फाइंड लाइक आइसोलेटेड। तो मेरे को अंदर रेजिलियंस और फेथ का बहुत बड़ा है। पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे that was like a bird from God, तो वो अब रेजिलियंस रहा ही नहीं है। तो ये जरूरी है, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा, और मेरे ख्याल से ये फेथ और जो रेजिलियंस लोगों में कम हो गया है, इसी की वजह से लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं या फिर अपने आप को वहां तक नहीं ले जा पा रहे जहां तक वो ड्रीम करते हैं। तो सर इस चीज में, पर्सनल स्ट्रगल में हमारी फैमिली का, हमारे फ्रेंड्स का, सोसाइटी का कितना योगदान होना चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। सी योर फैमिली एंड योर, आई मीन लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, योर फैमिली, दे आर लाइक पिलर ऑफ सपोर्ट। उसके बिना दे आर द फाउंडेशन ऑफ योर प्रोग्रेस। if they don't stand properly, if you don't pose your faith in them, तो फिर क्या मतलब है जिंदगी का? If you are scared with them itself, तो लाइफ कैसे चलेगी? तो you have to have a faith in them और उनकी क्रेडेंशियल को कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ फेथ आपको उन लोगों के साथ दिखाना चाहिए। और ऑफ कोर्स यू कांट रन, यू कैन बी सक्सेसफुल एनीवेयर, बट विदाउट द फैमिली सपोर्ट you can't really be successful. You can't acknowledge the successful. अब एक कहावत है ना कि if you are a sorrow and if you share your sorrow with your family, it becomes half. Same way, when you share the joy, it becomes double. यहाँ पर the importance of family, you feel really empowered. So it is like a both way street where both, it is a win-win situation. दोनों ही लोग इससे एंजॉय करते, इससे उनको भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। एंड आपको लगता है यस आई हैव सम शोल्डर टू शेयर माय सॉरोज एंड जॉय। राइट। और समाज, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि हम एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए हमें हर एक वर्ग की या हर एक एस्पेक्ट की जरूरत है ग्रो करने के लिए, समाज में आगे जीवन चलाने के लिए। तो फैमिली, फ्रेंड्स और इसके अलावा एक्सटेंडेड फैमिली, आप जैसा कि आपने बताया, वो भी बहुत जरूरी है हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सर इसमें एक चीज और आती है कि आज के टाइम में ओल्ड एज होम्स अपने आप में एक त्रासदी मान लीजिए कि वो बहुत चलन में हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये प्रचलन अपने आप में, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग ये किस रीजन से इसका चलन बढ़ा है और इसका निदान क्या हो सकता है?
एक्चुअली मैंने इसमें एक मेरा टॉपिक जो है, लेट द डॉटर रिमेन डॉटर, तो ये मैंने एक्चुअली इसीलिए डेडिकेट किया है कि वेदर द डॉटर इज स्टेइंग इन द पेरेंट्स होम और या अपने हस्बैंड होम, द इन-लॉ वर्ड शुड नॉट बी देयर। ओके। वो डॉटर ही रहना चाहिए, चाहे वो इस घर की बेटी है, बस यही मैटर है, वो दूसरे घर की बेटी बन जाती है। और इसमें है, शी शुड बी ट्रीटेड एज शी वाज रियली ट्रीटेड विद द बायोलॉजिकल पेरेंट्स और ब्रदर और व्हाटएवर इट इज, द सेम वे जब हस्बैंड के आते हैं, शी शुड बी ट्रीटेड द सेम वे। एंड आई एम श्योर अगर इस तरह की चीजें को लाएंगे और सोसाइटी के अंदर, तो there will be a no place of the old age home। तो मेरा मतलब है कि सोसाइटी के अंदर जो प्रीच कर रहे हैं उसको अगर प्रैक्टिस करेंगे, ओल्ड एज होम कैन डिसअपियर। एंड देयर इज सेइंग लाइक, मैंने लिखा भी अपनी किताब में कि आई मीन टू से कि ऑफ स्प्रिंग बच्चे जो हैं, दे आर लाइक एक्स्ट्रा लेग्स, एक्स्ट्रा आईज इन द ओल्ड एज। और हम सबको ही बूढ़ा होना है। इट इज नॉट बाई ओल्ड एज होम क्रिएट कर देंगे, लेकिन क्या वो उस तरह का प्यार अपनापन ला पाएंगे ओल्ड एज में? कभी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए क्या है, आज हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे। तो जस्ट थिंक दिस फ्यूचर generation is going to suffer and it's the time to wake up call now for all। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका यही है कि मदर इन लॉ को भी अपनी जो बहू सो कॉल्ड आती है उसको एज ए डॉटर ट्रीट करेंगे। मैं दावा करता हूं कि कोई दिक्कत आएगी नहीं, और वो आपको भी अपने माँ से ज्यादा प्यार करेगी, और वो भी सोचेगी कि मेरे को तो एक मेरी माँ जो है ना, दूसरी वाली नॉन बायोलॉजिकल, वो मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आई एम श्योर ये जो इन समस्याओं की वजह से इमोशनली भी पर्सन जो बहुत वीक हो गया है। जैसे हमने अभी ओल्ड एज होम्स की बात की, या फिर अदर कई सारी चीजें हैं जो हमारे समाज को कमजोर कर रही हैं। इस वजह से हमारा जो समाज है वो इमोशनली भी बहुत वीक होता जा रहा है, कमजोर हो रहा है, और अपने आप को ज्यादा ओपन नहीं करता, जिसको हम इमोशनली आइसोलेटेड होना कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है कि इमोशनली आप आइसोलेट हो गए हैं, क्या सर आधुनिकता इसका रीजन है? आधुनिकता बिल्कुल इसका रीजन है। और हम लोग आधुनिकता के चक्कर में हो क्या गया है कि हम लोग रियल बनने में डरते हैं, रियल होने में डरते हैं। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं जो मैं नहीं हूं। तो एवरीबॉडी इज पुटिंग मास्क, तो इमोशनल के ऊपर भी मास्क आ गया है। और जब तक इमोशनल को आप दिल से खोल के नहीं करेंगे, लेट द इमोशन नॉट डाई, लेट द इमोशन ग्रो। और ग्रो कब करेंगी? जबकि आप हिम्मत करेंगे अपनी सही इमोशन को शेयर करने का। लोग अक्सर इमोशन में झूठ बोलते हैं, अरे आई एम वेरी गुड, डोंट वरी। नहीं, अगर कुछ है तो बोलिए, उसको मत सरवाइए, बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड बाय द पीपल। उनको लगता है कि मैंने सच बोल दिया तो मेरी कहीं इमेज ना खराब हो जाए। जी। ये है लोगों का दिखावे के चक्कर में वो मारे जा रहे हैं। और दूसरे लोग प्राइवेसी, मैं कहता हूँ काहे की प्राइवेसी है? ये प्राइवेसी के नाम पे कुछ नहीं है। दे आर पुटिंग देमसेल्फ इन ए इमोशनल प्रिजन, और उससे उनको अकेलापन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो सिगरेट पीते, दारू पीते, और उन लोगों के साथ में जाकर शेयर करते अपने इमोशंस को। तो आपको लगता नहीं कितनी बड़ी थ्रेट है समाज के लिए? एब्सोल्युटली सर, आपने ये सही कहा कि एक आपने टर्म अभी यूज की, इमोशनल मास्क आज लोग पहनकर रहते हैं। ये एक अपने आप में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता ये टर्म। इमोशनली लोग अपने आप को कवर करके रखते हैं, ओपन अप नहीं होते, और वही इनेक्ट करना चाहते हैं जो सामने वाले को अच्छा लगता है, जो उसको वो प्रेज करे ताकि उसको वैलिडेशन मिल जाए। ये चीज है। इसके लिए सर हाँ जी, people are holding actually emotions. They are so much afraid of sharing the emotion with everyone. I will just take your 1 minute. I remember I approached one of my mentor.
Mr. Randhir Khare. I went 10 days there to attend the session. What did I do? Only 10 days, only I wept. मैं 10 दिन जाके केवल रोया, तो मैंने अपने को हील किया, तो मैंने अपनी इमोशंस को शेयर किया, तो आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। आप होल्ड किए हो, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, बीमारियां हो रही है, डायबिटिक हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। लोग पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते कि लोग क्या सोचेंगे। एटलीस्ट लिसन योर वॉइस। तो मैं तो ये चाहूंगा कि लोगों को ये इमोशनल जो आइसोलेशन का है वो होगा नहीं। बेटी को बाप से शेयर करना चाहिए, जहां भी है प्लेटफॉर्म है आपके पास, शेयर करना चाहिए। शेयर करने में बिल्कुल मतलब इसमें शर्माने वाली बात नहीं। मे बी समबडी कैन हील यू। एब्सोल्युटली सर। और सर इसी लाइन में पेरेंटिंग और एजुकेशन सिस्टम, उसका क्या रोल होना चाहिए कि आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सके? तो फर्स्ट सबसे पहले तो घर पे शुरू होता है, ये तो पेरेंट्स का रोल होगा, और बच्चा घर के बाद जहां कदम रखेगा वो एजुकेशन सिस्टम होता है। इन दोनों जगहों पर कैसा चेंज आना चाहिए कि लोग जो है वो इमोशनली स्टेबल रहें? इट हैज टू कम फ्रॉम बोथ वे। फैमिली पहला स्कूल है और बाकी वो रियल में स्कूल में जाते हैं। तो फैमिली में अब मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी भी कोई बात अपने पेरेंट्स से नहीं छिपाई, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि अगर कोई गलती भी हो गई है मैं पेरेंट्स को बताऊंगा तो वो सॉल्यूशन देंगे। और आज के पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए कि उनके अपने बच्चों को सुनना चाहिए, और उनको ऐसा नहीं है केवल डांटना चाहिए। वो कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अब वो जमाना चला गया है, लेकिन उनको स्कोल्ड भी नहीं करना चाहिए। स्कोल्डिंग शुड नॉट बी एज ए वेपन। एक ऐसा होना चाहिए कि उसका भी देयर कुड बी अ बेटर वर्जन टू इम्प्रूव एंड लिसन टू हिम पेशेंटली एंड देन सजेस्ट हिम। तो एक एम्पैथिकल वे में अगर सुनेंगे बच्चे को तो ये प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाएगी। और इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में कुछ लाना चाहिए कि देखो भाई, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। पीपल से और बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, हैव ए फेथ इन योर पेरेंट्स। वो एक जरूरी है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल लाइक दे स्मोक, दे नेवर टेल देयर पेरेंट्स, दे ऑलवेज ट्राई टू हाइड, माय पेरेंट्स शुड नॉट कम टू नो, होल वर्ल्ड विल नो। व्हाई? हो सकता है कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो मेरा मतलब है कि आपको पेरेंट में विश्वास रखो। कुछ गलतियां हो गई, संगति में गलती हो जाती है, किसी गलत कंपनी में जाती है, तो आपको वो हिम्मत करनी चाहिए कि आपको शेयर करना चाहिए। और हमारे पेरेंट्स को भी उसको बिल्कुल स्कोल्डिंग न करके उसको अच्छा पीसफुल सॉल्यूशन देना चाहिए। एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी अपनानी चाहिए। ऐसा मेरी अप्रोच है। मेरी बच्चियां हैं, एवरीथिंग दे शेयर, गुड और बैड, वी गिव देम सजेशन। तो रिलेशन में मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 100% ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। Absolutely. और आज की डेट में रिलेशनशिप इज द ओनली बिगेस्ट चैलेंज टू हैंडल। बहुत बड़ा है। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, हाउ टू हैंडल। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है तो प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल, हम मास्क लगाए, आप मास्क लगाए, वो और मास्क लगाने में नुकसान ही होता है। हम प्रॉपर ब्रीथिंग हो ही पाती नहीं है, हमें आपका रियल फेस दिखता नहीं है मास्क लगा हुए थे। दैट इज हाउ इट अप्लाइज टू लाइफ। राइट। और इस वजह से ये पर्सन इमोशनली इतना ज्यादा अंदर से हर्ट होता है, वीक होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, और वो चीज फिर लॉन्ग टाइम में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जी 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 जी। ओके सर, सोशल मीडिया बीमारियों को जन्म देता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मेंटल प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी सर। अच्छा सर, मैं पूछ रही थी कि सोशल मीडिया का क्या रोल है इन सारे प्रोसेस में जो हम बातचीत कर रहे हैं? सोशल मीडिया कितना जिम्मेदार है इसके लिए? सोशल मीडिया तो भी जिम्मेदार है। सोशल मीडिया क्या है? इट इज जस्ट ए मिरर ऑफ सोसाइटी। जी। सोशल मीडिया क्या है? व्हाट एवर गोइंग इन द सोसाइटी, चाहे बूढ़ों के साथ, चाहे बच्चों के साथ, चाहे जवानों के साथ, जो हो रहा है वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और आज की डेट में आई मीन लाइक सोशल मीडिया एक हद तक ठीक है। सोशल मीडिया में एक कंट्रोल होना चाहिए कि एक अच्छा मैसेज आना चाहिए। अभी जैसे जिंदगी में अगर कोई अब अच्छी पिक्चर देखेंगे तो
आप अच्छे आचरण होंगे, आप कोई जी। बुरी पिक्चर देखेंगे तो आपके आचरण बुरे होंगे। अब कोई आदमी भगवान पिक्चर देखता है अगर अमिताभ बच्चन जी की, तो ही विल बी डेडिकेटेड टू द पेरेंट्स, और उसमें क्या है, जो एक मैट्रिमोनियल रिलेशन है, जो मैरिटल रिलेशनशिप है, वो भी अच्छी होगी। तो यही है, जी। सोशल मीडिया को एवरीथिंग शुड नॉट गो टू सोशल मीडिया। थोड़ा आई मीन लाइक गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेटरी करना चाहिए कि भाई इस तरह की चीजें न करें जो हमारे यूथ को बिगाड़ रही हैं, और या ओल्ड एज होम को जन्म दे रही हैं। There should be like checks and balances on the social media also from the government side. ऐसा मेरा सोचना है। जी। सर बाकी इमोशनल जनरेशन तो उतना सोशल मीडिया में आई एम नॉट सो एक्टिव, बट ऑफ कोर्स इट्स रिक्वायर्ड। अगर आपको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना है तो सोशल मीडिया की जरूरत है। मैं आपके पास भी, अध्ययन बुक के पास भी सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुंचा हूं मैं। जी। तो इट जी। इज नॉट एट ऑल बैड, बट थोड़ा कुछ ना कुछ रहना चाहिए, और कुछ नहीं। आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आप सर हम जैसे लोगों इमोशनली के आज इतने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सो दैट्स रियली ग्रेट। ऑलराइट सर। सर इमोशनली अपने आप को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, कैसे अपने आप को पावरफुल बनाएं, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ऐसी अभी आज की डेट में मैं सुनता हूँ, और मैं हमेशा यहाँ से हार्ट से बोलता हूँ, एंड इवन द बुक आई हैव रिटन वो मेरे द वॉइस ऑफ माय हार्ट। अब जाके इमोशनल को कैसे बैलेंस करें, पहली बात तो क्या है कि यू हैव टू सी कि पहली बात तो इमोशन आज की डेट में, हमारे जमाने में कभी इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीजें नहीं थी, और नहीं मेरे को थी। लगता है कि इमोशंस में इंटेलिजेंस होता ही नहीं है। एब्सोल्युटली ऐसा मेरे को राइट। लगता है कि अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए तो देन यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर विजन। तो मेरा मतलब है खुल के जीना चाहिए इमोशंस को, you know, allow them to flow the emotion, don't stop them. If you really want to weep somewhere, रोइए, because that will nullify your sad emotions. ऐसे ही हंसना है तो खुल के हंसो, मत सोचो आई शुड नॉट laugh here, what people will think. एंड दैट इज वाई लोग नहीं कर पाते, इसकी वजह से ये इमोशन की प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ खुल के हंसो, खुल के जियो, और इमोशन को मत रखो यहाँ पे, बिकॉज इमोशन अगर यहाँ पे रुक जाएंगी तो इट विल बी ए ब्लॉक, इट कैन ब्लॉक योर हार्ट। एंड इमोशंस क्या है, आपके नर्व सिस्टम को खराब करेंगी, फिर आपका वो जो जो कार्डियोग्राम होता है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इमोशन को खूब, दैट इज वाई लेडीज लोग इमोशन अपने को खुल के करती हैं। आप देखिए भाई लेडीज लोगों का कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। जी जी तो जी। लोग ये बोले, लोग क्या कहेंगे अगर मैं रोऊंगा, तो लोग सोचते हैं तुम मर्द होके रो रहे हो। नहीं 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 नहीं, अगर रोता आता है तो रोइए। और मैं आज कह सकता हूं कि वीपिंग इज द बिगेस्ट हीलिंग, हाउ आई हील। मैं कई बार मुकेश के गाने वगैरह सुन के अपने को हील करता हूँ, रिलेट करता हूँ, बट नथिंग बैड इन दैट। लेकिन लोग होल्ड करते हैं, लेट अस नॉट वीप, राइट खुल के रो, खुल के हंसो, एब्सोल्युटली एंड सर इट विल मेक यू ब्लिसफुल। राइट एब्सोल्युटली ये इमोशंस इसके थ्रू आप स्ट्रांग बनेंगे अंदर से, क्योंकि बिल्कुल, आपने अपने बिल्कुल। अंदर से सारा जो इमोशन है वो सब बाहर निकाल दिया है, तो वहां पर एक्चुअली में हीलिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर आपको एक पावर मिलती है सोसाइटी में चेंज करने की, तो वो कौन सा ऐसा सोसाइटल इशू होगा जिसको आप चेंज करना चाहेंगे? और वो लोगों ने बहुत कुछ डाउरी के बारे में बोला है, बट मैं तो आज की डेट में सोसाइटी के अंदर जो ओल्ड एज होम वाली बात है वो होना चाहिए, और जो ज्वाइंट फैमिली का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली। आज की जो ज्वाइंट फैमिली जो डिसइंटीग्रेट हो रही है, आई मीन मेरे को तो कभी कभी यूं लगता है कि मैट्रिमोनियल एड पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद इवन बच्चियों को कि साहब बोला कि आपको किस तरह का फैमिली चाहती है, किस तरह का मतलब हस्बैंड, तो लगता है नो वो साइड ऑफ फैमिली छोटा हो, ऐसा हो, ये सब चीजें हैं। आज की दिन में रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं, मतलब भाई खत्म हो रहे हैं, बुआ खत्म हो रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं।
तो मेरा मतलब है अगर हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली रहेंगे तो ये ओल्ड एज होम की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है उसमें। लेकिन हर आदमी को एक सम्मान मिलना चाहिए, हर आदमी को जितना एक टाइम या रिस्पेक्ट डिजर्व करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि अगर 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। मैं हाँ। कहता हूँ, मैं अक्सर सुना होगा, लोग हमारे बुजुर्ग लोगों ने कहा है, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से बोलता हूँ कि अगर 4 बर्तन हैं, अगर अपनी-अपनी जगह पर रहेंगे तो कभी भी नहीं खटकेंगे। क्या बात है सर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अगर 4 बर्तन मतलब चम्मच और कहीं गिलास है, कहीं लोटा है, कहीं थाली है, सबको इकट्ठा रख दोगे तो खटकेंगे ही। हर एक को अपने-अपना जगह बनाइए, हर एक को टाइम दीजिए। भाई देखो ये थाली का टाइम है, ये छत का टाइम है, ये लोटा का टाइम है, ये गिलास का टाइम है। तो कभी भी सिर्फ फैमिली में जिसका जितना टाइम है, जिसका इतना सम्मान है, अगर जो मिलता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये समस्या आएगी नहीं और ये ओल्ड एज होम की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। सबको अपनी प्राइवेसी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, हीलिंग भी मिलेगा, आई एम श्योर। सर आपने तो हमारे बहुत सारे पुराने जो मिथ्स थे, बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको चेंज कर दिया एक्चुअल में। आपने 2-3 अपनी खुद की न्यू टर्म्स दी है, जो सच में आज के समय में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और मुझे बिल्कुल। पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस में जितने लोग हमसे सुन रहे हैं, खास करके मैं यंग लोगों की बात करूँगी, उन वो लोग अगर आपके इस नज़रिए को सुनते हैं और समझ पाते हैं एक्चुअल में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा। बिल्कुल, अगर वो रियली हिम्मत कर पाते हैं, थोड़ा-सा भी हिम्मत कर पाते हैं और उनको प्रैक्टिस में लाते हैं, आई एम श्योर दे कैन। एब्सोल्युटली सर। सर अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ गए हैं जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। मैं आपसे क्विकली क्वेश्चंस करने वाली हूँ कुछ और आप उसे क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। मेरा पहला सवाल है आपसे। ओके। आपकी बुक कंप्लीट होते ही सबसे पहले आपने किसे बताया? मैंने आपको दोस्त को बताया, आशीष को, दिल्ली में। ओके। जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहते हैं? इन द कंपनी ऑफ माय फादर। ओके। आपकी किताब पर अगर एक गाना बनेगा तो वो गाना क्या होगा? तो एक्चुअली आई मीन जियो और जीने दो, ओके। गाना है, जियो और जीने दो, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दिल खोल के जियो। एक ऐसी बात जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं? आई एम वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई लव टू बी रियल एज फार एज पॉसिबल। एब्सोल्युटली। ओके सर, तो सेगमेंट सर यही फिनिश होता है और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया सभी क्वेश्चंस का, थैंक यू सो मच। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपकी बुक के लिए? अच्छा फीडबैक मिल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और अभी ये आपके थ्रू ये मेरी किताब मेरी कहानी के थ्रू तो और ज़्यादा लोग जान पाएँगे, क्योंकि बिल्कुल मैं सर। अपने ट्रैवल प्रोफ़ेशन में था, तो मेरे कई जो फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, बिकॉज़ मेरे प्रोफ़ेशन में केवल फॉरेनर ही थे, इंडियन नहीं थे। तो अच्छा। जिसको भी मैं शेयर करता हूँ तो वो हमेशा बोलते हैं, "हाउ योगेंद्र के आई वांट टू ऑर्डर 2 बुक।" आई टोल्ड व्हाई? बिकॉज़ आपको एक ही चाहिए। नो, वन फॉर माय फ्रेंड। ओके, तो नाइस। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो जो भी हाँ, मेरी पब्लिशिंग हुआ है अब तक वो माउथ टू माउथ पब्लिशिंग है एंड वही लोग रिकमेंड कर रहे हैं। एंड टू माय सरप्राइज़ मेरे अगर अमेज़न के रिव्यू कॉलम पे देखूँ तो कुछ लोगों से मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, उन लोगों ने 6 की 6 कहानी पढ़ी है। टाइम मीन्स उतना रीडर का, और हर एक स्टोरी के बारे में लिखा है कि ये स्टोरी ऐसे, ये स्टोरी वैसी। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय रीडर्स एंड पर्टिकुलरली मिस्टर उमेश वशिष्ठ हु हैज गॉन थ्रू माय ऑल द 6 स्टोरीज। आज की डेट में ये सोशल मीडिया की में कौन किताब पढ़ता है, और उस बंदे ने जी, पूरी 6 कहानी पढ़ी है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। एब्सोल्युटली सर। सर और अगर हम आज आपकी बुक परचेज़ करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है आपकी बुक पर? जी मैडम, आज मैं आई एम हैप्पी टू ऑफर अ डिस्काउंट फॉर 25%।
25%। ओके, सो दोस्तों अगर आप आज योगेंद्र सर की बुक को परचेस करते हैं तो इस पर 25% का डिस्काउंट है इस बुक की एमआरपी पे। तो इस बुक की फिजिकल कॉपी खरीदिए जरूर से, आप खुद पढ़िए, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए और बहुत कुछ आप इसके थ्रू सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं इसके थ्रू। इसको परचेज करने का लिंक हम शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अमेज़न लिंक शेयर कर रहे हैं, आप वहां जाकर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये 25% का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल गंवानी नहीं है, इसको ग्रैब कीजिए और अभी इसको बुक कीजिए। सर एनी कॉन्टेक्ट डिटेल जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9823034234 एंड मेरा ईमेल आईडी है yogepk@gmail.com। ओके, सो फ्रेंड्स अगर आप सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल हमने शेयर की है कमेंट सेक्शन में, आप वहां पर जाकर के इनसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। सर कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए जिसके थ्रू उनको लाइफ लेसन्स मिले, बहुत सीखने को मिले, कोई भी बुक? मैंने तो अभी एक किताब जो बहुत इम्प्रेस किया है, डाई एम्प्टी बाय टोड हेनरी। अच्छा, डाई एम्प्टी बाय टोड हेनरी। ठीक है, ठीक है। आई एम श्योर फ्रेंड्स हम इस बुक का जो लिंक है वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, आप इस बुक को चेक कर सकते हैं और इस बुक को सर ने रेकमेंड किया है तो जरूर एक बार पढ़ के देखिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। सर एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग, कुछ राइटिंग प्लान्स हैं? और Of course, I want to write one more book and that अच्छा, is still in pipeline। और आप लोगों का कॉपरेशन और सहयोग रहेगा तो जरूर लिख पाऊंगा, मैं समझता हूँ। जितना आप लोग मेरे को पुश करेंगे, जितना सपोर्ट देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट और तरह तो लिख पाऊंगा। सो अभी भी आई नीड योर सपोर्ट, देन ऑफ कोर्स आई हैव ए एम्बिशन टू राइट वन मोर बुक। बिल्कुल सर, हमारी तरफ से That पूरा will सपोर्ट not होगा। that will not be first person, that will be a kind of fiction। ओके, ओके, ओके सर। योगिन सर आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? कुछ भी मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, 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 मैं तो ये कहना चाहूँगा कि we have all on this planet, we have a certain number of days in our life। हम्म, So share your ideas through the book। Let those ideas not travel to the graveyard। Let the people benefit with your ideas। हम्म। That is what is my message to your audience, to everyone। थैंक यू सो मच सर, अपने व्यूज के लिए, अपने जो लर्निंग्स आपने हमारे साथ शेयर की, जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और उन यूनिक टर्म्स के लिए जो मैंने नोट की है बहुत अच्छे से, उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे और दोबारा से Thank you आपकी so जो much, madam। नेक्स्ट This all could be possible again with you and Nitin sir team। That's जी all। सर, Now थैंक यू। Nitin sir has given a permanent visiting card। That's all। Thank you so much। यस Thank you। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you so much। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया योगेंद्र कौशिक सर के साथ, और इनके थ्रू डिस्कशन के दौरान, बातचीत के दौरान कुछ ऐसे टर्म्स इन्होंने शेयर किए जो सच में मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए और काफी हद तक इन्होंने उस एरिया में उस चीज के बारे में सोचने का तरीका बदला है। आई एम श्योर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा और आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, तो प्लीज नोट्स को सिर्फ बने मत रहने दीजिए, इसको रिवाइज भी कीजिए, इसको पढ़ के भी देखिए। आज आपने ये नोट्स बनाए हैं, कल इसको जरूर पढ़ के देखिएगा, ये चीज सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चली जाएगी और वो आपके माइंड में हमेशा रहती है। तो प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा, पढ़ते रहिए किताबें और साथ साथ में हमारे सेशंस भी अटेंड करते रहिए। आज का सेशन यही फिनिश होता है, कल मिलेंगे आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक और नई किताब के साथ, एक और नए डिस्कशन के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं हम। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।